जंग खत्म होती है लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होती है रिसोर्सेज की। और इस बार सबसे बड़ा दबाव है चांदी पर, क्योंकि रीबिल्डिंग सिटीज और ग्रीन टेक्नोलॉजी दोनों को एक ही मेटल चाहिए, सिल्वर। सिल्वर अब सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं है, यह बैकबोन है मॉडर्न इकोनॉमी की। सोलर पैनल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, एआई और डेटा सेंटर्स के लिए, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। डेटा बताता है कि ग्लोबल सिल्वर डिमांड का 60% से ज्यादा हिस्सा इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में जाता है। 2024 में इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाई पर थे, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण। और अब इमेजिन कीजिए, अगर मिडिल ईस्ट में वॉर के बाद रिकंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो डिमांड एक्सप्लोजन तय है। ईरान और खाड़ी देशों में अगर बड़े पैमाने पर रीबिल्डिंग होती है तो स्मार्ट सिटीज, पावर ग्रिड्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल इंफ्रा, ये सीधे सिल्वर कंजम्पशन को बढ़ाएंगे। लेकिन ट्विस्ट ये है, ऑलरेडी ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्टर, सोलर, ईवी, एआई सिल्वर के लिए कंपीट कर रहे हैं। मतलब सेम मेटल, मल्टीपल मेगा डिमांड, यानी सप्लाई स्ट्रेस इन सारे मेटल्स पे। अब सप्लाई की असली कहानी समझिए। सिल्वर प्रोडक्शन का 70% हिस्सा बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कॉपर और जिंक माइनिंग से। यानी डिमांड बढ़ने पर सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ सकती। ग्लोबल मार्केट पहले से ही डेफिसिट में है। 2026 में छठा साल है जहां पर चांदी का मार्केट डेफिसिट में है। 2021 से अब तक 760 प्लस मिलियन ऑन्स इन्वेंट्री निकल चुका है। मतलब साफ है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, स्ट्रक्चरल शॉर्टेजेस की स्थिति चांदी के मार्केट में बन रही है। लेकिन एक दूसरा एंगल भी है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट के कारण ग्लोबल स्लोडाउन, इंडस्ट्रियल डिमांड शॉर्ट टर्म में दबाव में है। 2026 में इंडस्ट्रियल डिमांड 2% तक गिरने का भी अनुमान है, लेकिन यह टेम्पररी है। रिकंस्ट्रक्शन शुरू होते ही डिमांड रिबाउंड करेगी और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से। सिल्वर मार्केट ऑलरेडी एक्सट्रीम वोलेटिलिटी में है। 2025 में 140% तक रैली, 2026 में हमने देखा $121 प्रति ऑunce के ऊपर गई चांदी। क्यों? सप्लाई शॉर्टेजेज, इंडस्ट्रियल डिमांड और जियोपॉलिटिकल रिस्क। अब अगर पोस्ट वॉर रीबिल्डिंग शुरू होती है तो ये तीन सिनेरियो आराम से बनते हैं: शॉर्ट टर्म डिप, वॉर स्लोडाउन; मिड टर्म स्पाइक, रिकंस्ट्रक्शन की डिमांड; लॉन्ग टर्म सुपर साइकिल, ग्रीन और इंफ्रा डिमांड। तो लॉन्ग टर्म की जो सुपर साइकिल है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी और इंफ्रा डिमांड की तरफ से आएगी चांदी के लिए। डेटा के हिसाब से स्ट्रक्चरल डेफिसिट बना हुआ है, सप्लाई इलास्टिक नहीं है, इंडस्ट्रियल बेस मजबूत है, इसलिए सिल्वर के लिए स्ट्रॉन्ग प्राइस फ्लोर बनता है। लेकिन कॉशन भी जरूरी है, हाई प्राइसेस पर डिमांड डिस्ट्रक्शन भी दिख सकता है। ऐसे में स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? डिप बाइंग, वोलेटिलिटी प्ले, लॉन्ग टर्म एलोकेशंस। पोस्ट वॉर दुनिया में वाइल नहीं, सिल्वर बनेगा नया स्ट्रैटेजिक मेटल, क्योंकि रीबिल्डिंग भी उसी पर और फ्यूचर इकोनॉमी भी उसी पर। और सबसे बड़ी बात, सिल्वर की इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो कंडक्टिविटी है वो किसी और मेटल की नहीं, इसलिए चांदी की चांदी होने वाली है।